कि कंप्यूटर जो है वो कितनी पीढ़ियों से चल रहा है और अभी किस पीढ़ी में काम कर रहा है और आगे भी भविष्य में क्या है, वो अपन सारी चीजें देखते हैं। तो इसको अपन हिंदी में बोलेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियां और इंग्लिश में बोलेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब अपन बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन generation of computer। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। हिंदी में अगर बात करेंगे तो कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो अगर अपन कंप्यूटर को उसकी पीढ़ियों के अनुसार विभाजित करते हैं बेस्ड ऑन द जनरेशन, अगर अपन कंप्यूटर को डिवाइड करेंगे तो कंप्यूटर की अभी तक 5 पीढ़ियां हैं। पहली पीढ़ी है जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो पहली पीढ़ी है, इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 1940 में। 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका जो अंत है वो लगभग हुआ था 1956 में। मतलब ये जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है वो लगभग 10 साल चली थी। इसमें कंप्यूटर बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर को बनाने के लिए बेसिकली वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। अब ये अपन देखते हैं कि वैक्यूम ट्यूब क्या है। तो वैक्यूम ट्यूब जो होता है वो एक गिलास का, कांच का एक ट्यूब होता है जिसमें जो वैक्यूम है वो जीरो वैक्यूम पे काम करता है। इसमें इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, जो आपने बेसिक साइंस विज्ञान और मैथ में पढ़े होंगे। इलेक्ट्रोड्स रहते हैं जो यहाँ से वैक्यूम जब बनाते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन का संचालन करते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का संचालन या इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा उसको देखते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब एक ग्लास का ट्यूब होता है और जिसमें इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं और जो इलेक्ट्रोड्स मेनली काय का संचालन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का संचालन करते हैं। तो अपन देख रहे थे कि जो कंप्यूटर है उसकी फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 तक मानते हैं जो विशेषज्ञ हैं कि इस पीढ़ी में कंप्यूटर 1940 से 1956 में जो कंप्यूटर विकसित हुए, जिन कंप्यूटरों का आविष्कार हुआ वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहलाते हैं। इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो अपन कंप्यूटर के लिए यूज करते थे वो वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। और वैक्यूम ट्यूब में वैक्यूम ट्यूब कुछ नहीं है, ग्लास का ट्यूब होता था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फंसे हुए होते थे और जो वैक्यूम बना के उसमें इलेक्ट्रॉन्स का संचालन करते थे। वैक्यूम ट्यूब की जो खोज है वो 1904 में हुई। जो जैन एक वैज्ञानिक थे, जॉन करके एक वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1904 में वैक्यूम ट्यूब की खोज की जो
फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में उपयोग होता था। अब अपन बात करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकेंड जनरेशन में क्या होता था। तो सेकेंड जनरेशन की जब अपन बात करेंगे, सेकेंड जनरेशन की जब अपन बात करेंगे तो सेकेंड जनरेशन 1956 से 1964, सन 1956 से सन 1964 का जो युग माना गया वो है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह अपन जो यूज करते थे उसका नाम है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर्स का यूज करते थे अपन सेकेंड जनरेशन में। 1956 से 1964 का जो युग है वो ट्रांजिस्टर्स के लिए यूज करते थे और ट्रांजिस्टर का युग माना जाता था। ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो एक ब्लैक कलर की होती है और उसमें कुछ पिन निकली रहती हैं जो अटैच होता है अपने मदरबोर्ड से, और बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स का यूज करते थे और उसका लिए जो कंप्यूटर यूज होता था उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर का यूज होता था। 1956 से 1964 का जो युग है वो कहा गया सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का युग। अब ट्रांजिस्टर को विलियम शॉकले ने बनाया था। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम शॉकले। तो विलियम शॉकले नामक वैज्ञानिक ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था सन 1947 में। तो मेनली जो सेकेंड जनरेशन का जो युग था वो ट्रांजिस्टर के नाम रहा। अब अपन देखते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जब अपन बात करते हैं तो इसमें ट्रांजिस्टर की जगह ली आईसी ने। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, ग्रेटेड सर्किट। ट्रांजिस्टर की जगह ली इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें हजारों की संख्या में ट्रांजिस्टर्स जो काम करते हैं वो अकेला एक चिप होती है ब्लैक कलर की जिसका नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसका इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। अगर अपन सन की बात करें तो 1965 से लेके 1971 तक जो युग माना गया है वो तीसरे जनरेशन या कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का नाम रहा है, जिसमें अपन इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज करने लगे जो हजारों ट्रांजिस्टर के बराबर काम करता है। अब अपन बात करते हैं कि अपन पहले देखते हैं कि इंटीग्रेटेड जो सर्किट है वो किसने बनाया। तो एक वैज्ञानिक थे जैक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको बनाया। उनका पूरा नाम था जैक किल्बी। तो पूरा नाम है जैक किल्बी। वो वैज्ञानिक थे और उन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया और कंप्यूटर की दुनिया में एक नया अध्याय जोड़ा। अब अपन देखते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर अपन कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की बात करेंगे तो सन 1971 से 1985 का जो एक
14 साल का जो बड़ा वो रहा है युग, वो है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का युग। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, तकनीकी